ओम शांति। 12 फरवरी 2023। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक हैं स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। फिर बाबा ने कहा, स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है, समाना सहज है। दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है,
चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पे बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। ये कहते अभी तो पुरुषार्थ ही है, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी, आगे चलकर संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना, समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। फिर कहा, अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए, तो अंतमति सो गति क्या होगी। क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो। लास्ट में कहा, दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल हर संकल्प विशेष हैं, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष। आज का वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। विस्तार, भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं, हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पालेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। आज का स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।